नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। इन्वेस्टिंग यानी निवेश की दुनिया से जुड़े डर और भारी भरकम शब्दों के भ्रम को हमेशा के लिए दूर करना। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में ये समझेंगे कि कैसे हम अपने खाली पड़े पैसों को काम पर लगा सकते हैं, ताकि जब हम आराम से सो भी रहे हों तब भी हमारा पैसा हमारे लिए लगातार वेल्थ बनाता रहे। तो चलिए आज की हमारी इस चर्चा के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे द साइलेंट थीफ से, फिर बात करेंगे सुरक्षा के भ्रम की, उसके बाद आएगा कंपाउंडिंग का जादू, रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन के नियम, पैसा असल में कहां इन्वेस्ट करें, और सबसे जरूरी बात, आज और अभी से इसकी शुरुआत कैसे करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द साइलेंट थीफ, यानी एक ऐसी छुपी हुई चोरी जो हमारे और आपके साथ रोज हो रही है। जरा याद कीजिए वो दिन जब नुक्कड़ वाले समोसे सिर्फ 5 रुपए में मिला करते थे। क्या दिन थे वो। आज उसी समोसे के लिए हमें 15 से 20 रुपए चुकाने पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, समोसा बिल्कुल वही है, आलू वही है, स्वाद भी वही है, लेकिन दाम सीधे 3 से 4 गुना ऊपर। और बात सिर्फ समोसे की नहीं है। एक दशक पहले जो स्कूल की फीस 500 रुपए महीना हुआ करती थी, वो आज 3000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 60 रुपए किलो मिलने वाली दाल अब 150 के करीब जा चुकी है। सच कहूं तो हमारे आसपास हर एक चीज लगातार महंगी होती जा रही है। अब इस पूरी कहानी का जो मुख्य विलेन है ना, उसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में इन्फ्लेशन या आसान शब्दों में महंगाई कहते हैं। और मजे की बात देखिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के डिजाइन का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। भले ही रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का ऑफिशियल टारगेट 4% का हो, ताकि लोग खरीदारी करते रहें, लेकिन असल जिंदगी में हमारी दाल रोटी, बच्चों की फीस या इलाज के खर्च का जो इन्फ्लेशन है ना, वो अक्सर 10 से 12% की रफ्तार से भाग रहा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, तो वो चुपचाप पड़े पड़े हर साल अपनी कीमत खो रहा है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का वो भ्रम जो अक्सर हमें फंसा देता है। चलिए 20 साल पीछे चलते हैं। मान लीजिए 20 साल पहले किसी ने 10,000 रुपए बिल्कुल सुरक्षित तरीके से एक डिब्बे में बंद करके रख दिए। उस जमाने में ना 10,000 रुपए में एक बढ़िया चमचमाती हुई पुरानी स्कूटर आराम से आ जाती थी। अब आज अगर वो डिब्बा खोला जाए तो नोट तो हमें वहीं मिलेंगे, एकदम सेफ। लेकिन क्या आज उन 10,000 रुपयों से स्कूटर का एक टायर भी खरीदा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। फिजिकली आपका पैसा एकदम सुरक्षित है, कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन उसकी जो असली ताकत थी, उसकी जो खरीदारी करने की क्षमता थी, वो पूरी तरह से हवा हो चुकी है। चलिए इसे थोड़े गणित से समझते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अक्सर लोग सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पैसा बढ़ाएगी। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए। अगर एफडी पर 6% का रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद वो रकम बनती है करीब 5,74,000 रुपए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अमाउंट मुश्किल से महंगाई को ही टक्कर दे पाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर यही 1 लाख रुपए निफ्टी 50 जैसी इक्विटी में लगाए जाएं, जहां मान लेते हैं कि 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल बाद वो बनते हैं पूरे 30 लाख रुपए। समय बिल्कुल वही है, 30 साल। शुरुआती पैसा भी वही है, 1 लाख रुपए, लेकिन रिजल्ट में लगभग 24 लाख रुपए का भारी अंतर है। यही वो फासला है जो सिर्फ पैसे को बचाने और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने के बीच होता है। तो अब सवाल उठता है कि ये 30 लाख का जादू हुआ कैसे? आइए चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को समझना है तो इस वेल्थ के पेड़ का उदाहरण सबसे बेस्ट है। इन्वेस्टिंग बिल्कुल एक छोटा सा पौधा लगाने जैसा है। पहले साल में जब रिटर्न के नाम पर बस कुछ 1000 रुपए दिखते हैं तो लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन असल में जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। 10वें साल में ये 1 लाख बढ़कर 3,10,000 हो जाता है। 20वें साल तक आते आते ये 9,64,000 बन जाता है, और 30वें साल तक ये एक विशाल पेड़ बन चुका होता है, पूरे 30 लाख रुपए का। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? जो ग्रोथ आखिरी के 10 सालों में होती है ना, वो पहले 20 सालों की कुल ग्रोथ से भी कई गुना ज्यादा होती है, और वो भी बिना आपकी जेब से एक भी एक्स्ट्रा पैसा लगाए। इस पूरे गेम को समझने का एक बहुत ही शानदार और सिंपल तरीका है, जिसे रूल ऑफ 72 कहा जाता है। ये रूल चुटकियों में बता देता है कि आपका पैसा कितने समय में डबल होने वाला है। आपको बस 72 को अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपकी एफडी 6% का रिटर्न दे रही है, तो 72 को 6 से डिवाइड करें, मतलब आपका पैसा डबल होने में 12 साल लगेंगे। वहीं अगर इक्विटी आपको 12% का रिटर्न दे रही है, तो 72 डिवाइडेड बाय 12
यानी पैसा सिर्फ 6 साल में डबल, सीधे आधे समय में। और इसीलिए जल्दी शुरुआत करना इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो समय एक बार हाथ से निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के कुछ बुनियादी उसूलों की। सेक्शन 4, रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड का रिश्ता बिल्कुल सीधा और साफ है। इन्वेस्टिंग की दुनिया का ये सबसे बड़ा नियम है। जितना कम रिस्क होगा, रिवॉर्ड भी उतना ही कम मिलेगा। जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट, यहाँ रिस्क ना के बराबर है तो रिटर्न भी बहुत कम है। उससे थोड़ा आगे बढ़ें तो आता है गोल्ड, जो लगभग 8 से 10% का रिटर्न देता है। फिर नंबर आता है लार्ज कैप स्टॉक्स का, यानी बड़ी कंपनियों का, जो 12 से 15% का रिटर्न निकाल सकती हैं। अब जैसे जैसे हम मिड कैप, स्मॉल कैप और फिर क्रिप्टो की तरफ बढ़ते हैं तो रिस्क और मार्केट का उतार चढ़ाव काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन हाँ, लंबे समय में यहां से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस रिस्क को कंट्रोल करने का एक बड़ा ही असरदार तरीका है फलों वाले का नियम। सोचिए, एक फल वाला अपनी दुकान पर सिर्फ आम बेचता है। अब जिस साल आम की फसल खराब हुई तो उसकी पूरी दुकान ही ठप हो जाएगी ना। लेकिन अगर वो समझदारी दिखाए और आम के साथ केले, सेब और संतरे भी बेचे तो क्या होगा? अगर एक फल खराब भी हो गया तो बाकी फलों से उसकी कमाई चलती रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसों को अलग अलग जगह बांटना बिल्कुल यही है। अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक ही कंपनी या एक ही जगह लगा देना बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जैसा है। नियम तो हमने समझ लिए, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। सेक्शन 5, कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर कोई आज इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है तो एक बहुत ही शानदार और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 60%, एक इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 में होना चाहिए। निफ्टी 50 का मतलब है भारत की टॉप 50 सबसे बेहतरीन कंपनियों में सीधी हिस्सेदारी। ये आपके पोर्टफोलियो को एक सॉलिड स्टेबिलिटी देता है। इसके बाद लगभग 20% हिस्सा मिड या स्मॉल कैप फंड में रखा जा सकता है, जो आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ देता है। और बाकी बचा 15% आप गोल्ड ETF में लगा सकते हैं। ये गोल्ड ETF उस वक्त आपके पोर्टफोलियो को संभालने का काम करता है जब मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 3 अलग अलग फंड्स को ट्रैक करना सिरदर्द वाला काम है, तो इसका भी एक बहुत आसान सा उपाय है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक ऐसा कमाल का फंड है जिसमें एक एक्सपोर्ट फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक्स, डेट और गोल्ड तीनों को एक ही जगह ऑटोमेटिकली बैलेंस करता रहता है। इसमें फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो लोग बिना किसी टेंशन के इन्वेस्टिंग को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं ना, उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर विकल्प है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। सेक्शन 6, आज और अभी से शुरुआत कैसे करें? असल जिंदगी में इन्वेस्ट करने का मैकेनिकल प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले, कोई भी भरोसेमंद और सेबी रजिस्टर्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे ग्रो या ज़ीरोधा। दूसरा स्टेप, अपने पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सिर्फ 15 मिनट में अपना KYC पूरा कर लीजिए। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कीजिए और उसे ऑटो डेबिट पर लगा दीजिए। एक छोटी सी टिप, SIP की डेट हमेशा सैलरी आने के कुछ दिन बाद की रखिए। इससे पैसा बिना किसी इमोशन के हर महीने अपने आप सही जगह इन्वेस्ट होता रहेगा। और हाँ, जब भी मार्केट गिरे तो इन 3 लोगों की कहानी हमेशा याद रखिएगा। जब मार्केट नीचे जाता है तो सुनीता जी घबरा जाती हैं और तुरंत अपनी SIP रोक देती हैं। नतीजा, वो लॉन्ग टर्म का सारा फायदा गंवा बैठती हैं। दूसरी तरफ रमेश जी हैं, जो मार्केट गिरने पर भी अपनी SIP चुपचाप चालू रखते हैं और बाद में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन सबसे स्मार्ट हैं गीता जी। मार्केट गिरते ही वो अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देती हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तो उन्हें उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स सस्ते दाम में मिल जाते हैं, यानी रुपये की कॉस्ट एवरेज हो जाती है। आखिर में गीता जी ही सबसे बड़ी विनर बनकर उभरती हैं। तो अगली बार जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है, बल्कि इसे एक शानदार डिस्काउंट सेल की तरह देखना है। लेकिन इस सफर में कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। पहली बात, उन फालतू के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या सोशल मीडिया की रैंडम टिप्स पे कभी पैसा मत लगाइए। दूसरा, सिर्फ पिछले 1 साल का शानदार रिटर्न देख के फंड चुनने के बजाय कम से कम 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन करना कभी मत भूलिए। चौथी बात, रोज सुबह उठकर अपना पोर्टफोलियो चेक करना बंद कर दीजिए, इससे सिर्फ टेंशन बढ़ती है। और सबसे बड़ी, सबसे महंगी गलती, शुरुआत करने में देरी करना। सही समय का इंतजार आपको उन कीमती सालों से दूर कर देता है जो कभी लौट कर नहीं आते। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने देखा कि अगर सही जानकारी हो तो कैसे हम अपने पैसों को काम पर लगा सकते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे नियम 500 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट पर भी उतने ही शानदार तरीके से काम करते हैं जितने कि 5 लाख रुपए पर। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। आज कौन सा रास्ता चुना जाएगा? एक्शन लेने का या फिर कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर सिर्फ पछतावे का? याद रखिए, जो लोग आज एक छोटा सा कदम भी उठा लेते हैं वो भविष्य में सिर्फ सोचने वालों से मीलों आगे निकल जाते हैं। पहला कदम उठाना ही आपकी असली जीत है, क्योंकि वेल्थ की कंपाउंडिंग तभी शुरू होगी जब आप उसकी शुरुआत करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।